शेर हो गया, हिरन हो गया, भालू हो गया, तो काफ़ी जानवर मिल जाते हैं। और हेलो गाइस, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है 2021 में। और ये है नया साल, तो नया साल का पहला ब्लॉग है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये साल बहुत ही बेहतरीन गुजरे। तो जो पुराना साल है उसके हालात से कुछ ऐसे ही कोरोना के चक्कर में सारा ऐसे हो गया और साल कुछ खास रहा नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ डिंडिया के पुल पे, और इसको मेरी लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऊपर है डिंडिया गाँव। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा पहाड़ों के जंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका पुराना साल कैसा रहा। बेसिकली सबका एक जैसा था, कोरोना ऐसी कोई चक्कर था। तो मैं अमित थपलाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते गढ़वाल में। तो आज हम जाने वाले हैं जंगलों में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेके चल रहा हूँ आपको जंगलों के बीच में। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हैं पहाड़ों के रास्ते। और बेसिकली जो रास्ते होते हैं पहाड़ों में वो बहुत ही ज़्यादा सकरे होते हैं। और आप देख सकते हो कि ये कोई सीसी मार्ग नहीं है और नॉर्मली ऐसे पत्थरों के बनाए गए हैं। तो इन पे शायद पता नहीं कब काम हुआ था, तो पता नहीं कब ये मार्ग बने थे। तो अभी जो यहाँ के ये रास्तों के हालत हैं वो कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। और ऊपर है एक गांव, तो उसका नाम है डिंडिया, और मेरे साथ और हैं आंसू। तो आज हम फिर से जा रहे हैं जंगलों के बीच से। तो जंगलों के बीच से जाने पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के जो नज़ारे होते हैं वो कैसे हैं और किस प्रकार से हैं। तो इन जंगलों में बहुत सारी औषधियाँ मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छे पेड़ मिल जाते हैं जो हमारे नेचर के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। तो जैसे ये है बांज का पेड़। तो बांज के पेड़ के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो बांज की पेड़ की पत्तियां होती हैं वो पतली और नुकीलीदार होती हैं। तो जो वो पत्तियां होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं और ये यूज़ की जाती हैं गाय के लिए चारा। और जो इसकी लकड़ियां होती हैं वो बहुत ही अच्छी जलती हैं और बहुत ही अच्छी आँच देती हैं। तो इसकी लकड़ी जो होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और उसके अलावा बांज के पेड़ के जड़ों से पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी निकलता है। और वो ठंडा पानी फ्रिज से कंपेयर हो सकता है पूरी तरीके से, क्योंकि फ्रिज तो एक आर्टिफिशियल है। बट जो ये बांज हमें पानी देता है वो नेचुरल जल होता है। और आपको जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है ये है कापल का पेड़। तो कापल जो है उत्तराखंड का एक फेमस फ्रूट बोल सकते हैं। तो ये आपको ये फ्रूट आपको ऋषिकेश, आप इस साइड जाओगे तो आपको बाज़ारों में अवेलेबल मिल जाते हैं नॉर्मली। तो यहाँ से अभी आप देख सकते हो ये वाला पहाड़ है। तो इस वाले की धूप चली गई है क्योंकि जो सनसेट हो रहा है इस पहाड़ के ऊपर हो रहा है। तो सामने धूप है और उसके अलावा आप मज़े ले सकते हो यहाँ के नज़ारों का। तो अगर आप यहाँ से खेत देखोगे पीछे के, तो मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था सरसों के खेत, तो उससे मतलब पूरी उत्तराखंड की धरती इस बार सजी हुई है। और ये जो जंगल होते हैं इनमें बेसिकली बहुत ज़्यादा जानवर मिल जाते हैं, जैसे सुअर हो गया, शेर हो गया, हिरन हो गया, भालू हो गया। तो काफ़ी जानवर मिल जाते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जो शेर होता है वो शिकार करने के लिए गाँव में भी आ जाते हैं। तो कल रात को घर पे शेर आ गया था और कुत्ता भूख रहा था शेर को देखे और बाहर गया था। तो शेर कैप्चर हो गया था कैमरे में। तो वो मैं आपको शेर भी दिखा दूंगा वीडियो में। तो जो यहाँ पे शेरों का भी बहुत ज़्यादा कहर होता है और वो हमारे पालतू जानवरों को खा देते हैं, मार देते हैं, उनका शिकार कर देते हैं। जैसे हमारी गाय होती है, तो अगर जैसे कभी गलती से गौशाला के दरवाजे खुले रह गए तो शेर उनका शिकार कर देते हैं। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती है क्योंकि
पहाड़ों में जंगल बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होते हैं घरों के, और यहाँ से आप बेहतरीन से दृश्य का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो कुछ रास्ता है वो थोड़ा सही है और इस पे थोड़ा वर्क हो रखा है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। और ये रास्ता अभी पत्थरों का है, तो इस पे चलने में थोड़ा दिक्कत तो होती है, बट जो पहाड़ों में रास्ते होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि रोड है। जो जिस टाइम पे रास्ता बना था उस टाइम रोड थी इधर जो आपको दिखाई दे रही है, तो उधर से सीमेंट वगैरह लाने में काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे रास्ता सीमेंटेड नहीं बना है। और एक्चुअली में जो आपको ये चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर, तो इन्होंने यहाँ नीचे इनकी पत्तियों से, पत्तियाँ नहीं बोल सकते बट पत्तियाँ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, तो आपको दिखाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, इतनी पतली होती है। तो ये एक्चुअली पहाड़ों पे होती है, क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है, तो इनकी टहनियों पे बर्फ़ नहीं अटकती है और उससे पेड़ों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। तो पहाड़ों में आप देख सकते हैं कि जानवरों को रहने के लिए पत्थरों की छोटी छोटी गुफाएं होती हैं। तो यहाँ पे जो ये पत्तियों की वजह से एक पतली सी चादर टाइप की बिछी हुई है सारे रास्ते पे, तो वो देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। और ये होती हैं चीड़ की पत्तियाँ, आपको दिखाई दे रहा होगा पूरी झाड़ू के जैसे। तो ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। और यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जहाँ भी देखोगे तो यहाँ पे चीड़ के पेड़ हैं और बड़े बड़े पत्थर हैं। तो उसके अलावा आप देख सकते हो कितना घना जंगल है, घना बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी घासें हैं और इनकी वजह से जो जंगल है वो काफ़ी घना है। तो यहाँ पे मतलब जो जंगली जानवर होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है छुपने के लिए, और छुपने के अलावा घास वगैरह जो उनका खाना होता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ पहाड़ों में नॉर्मली होती है। और जो लोग आग लगा देते हैं तो आग की वजह से पूरे जंगल जल जाते हैं और उनको खाना पूरा मिलता नहीं है पर्याप्त मात्रा में, और ये सारा जल जाता है, तो उससे जंगली जानवरों को दिक्कत होती है। और ये सामने है कंसली गांव, और आपको दिखाई देगा यहाँ से सरसों से सजे हुए खेत जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये यहाँ पे पहाड़ों का एक खूबसूरत सा नज़ारा। तो अभी इन पहाड़ों में आग लगी हुई है और ये पेड़ हल्के हल्के पीले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो आग की वजह से हैं जल चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसकी वजह से इनमें पीलापन आ चुका है। तो अभी ये जंगल बचा हुआ है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ की घास जो है आपको हरी दिखाई देगी, बट सामने की घास जो है वो आपको पीली पीली दिखाई देगी। और पीछे से आ रहे हैं सुमित और आंसू, तो उनके कुछ कन्वर्सेशन चल रही है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो जो ये छोटी छोटी घास है तो ये जानवरों के लिए काफ़ी इजी हो जाती है खाने के लिए, क्योंकि इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए जानवर इनको ही खाते हैं। और जो भालू ये होते हैं, तो भालू जो जानवर होता है वो ऐसे पेड़ों पे चढ़ता है और इस पे मेरी लैंग्वेज में एक लिक्वाओ बोलते हैं, तो वो होते हैं और भालू को वही खाना ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर यहाँ पे गिरे होंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ लिक्वाओ किसको बोलते हैं, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में उनको लिक्वाओ बोलते हैं। तो देख सकते हो घास के बीच से रास्ता और उसके आसपास बड़े बड़े पेड़, तो ये चीज़ें होती हैं। और ऐसे जो पेड़ होते हैं जो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं तो वो ऐसे गिर जाते हैं, फिर उनको लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पेड़ है और वहाँ आगे विजिबिलिटी नहीं होगी, तो इसमें जानवरों को छुपने के लिए अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो इसलिए यहाँ पे शेर वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। और आपको मैं गुफा दिखाऊंगा कि कैसी गुफाओं पे जो जानवर होते हैं वो
सर्दियों में बसेरा करते हैं, सर्दियों में रहते हैं। और ये जंगली मुर्गा आपने देखा, तो यहाँ पे जंगली जानवर होते हैं और जंगली मुर्गे ने मेरी आवाज़ सुनी तो वो भाग गया और अब वो शायद दिखेगा भी नहीं क्योंकि घास ही इतनी ज़्यादा है, तो उसके बीच में वो छुप गया होगा। और आवाज़ सुन के तो ये देखो, ये है सामने गुफा, तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे पत्थरों की गुफाएं होती हैं पहाड़ों में। और मुर्गा मुझे दिख नहीं रहा कहाँ भाग गया। तो ऐसी गुफाएं होती हैं पत्थरों के नीचे, और इन्हीं में जो जंगली जानवर होते हैं वो रहते हैं, बसेरा करते हैं। तो ये है सांप और यहाँ पे मार के डाल रखा है, और इसके नीचे आप देख सकते हो जैसे पेड़ों की जड़ें होती है, तो पत्थरों पे रुका हुआ है ये बड़ा वाला पत्थर। तो इसके नीचे जंगली जानवरों को रुकने के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जंगली जानवर ने खोद के बिल्कुल रुकने के लिए बनाया हुआ है। तो ऐसी जगहों पे जो जानवरों को रात में सर्दी नहीं लगती है, पाले वगैरह से बचने के लिए बढ़िया होता है। हमारे पास का जंगल, और इसमें आप देख सकते हो कि ऐसे अब ऊपर जाके फिर से रास्ता वैसे ही हो चुका है, मिट्टी का रास्ता है, बिल्कुल कच्चा रास्ता है। तो यहाँ पे जो रास्ते होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लोग घास काटने के लिए आते हैं, आप देख सकते हो गाय के लिए घास ले जाते हैं यहाँ से। तो उसके अलावा आज का जो सफ़र था वो बढ़िया था, बेहतरीन था, और आपको मैंने नेचर से वाकिफ़ कराया। और यहाँ से कंसली गांव बहुत ही सुंदर दिखता हुआ, तो आप देख सकते हैं ये है कंसली गांव।